स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो आज अपन बात करते हैं। कल अपन ने एक चीज़ देखी थी, कूलाम्स लॉ अपन ने कल स्टडी किया था। वहाँ पर अपन ने किसी चार्ज के लिए कूलाम्स लॉ को किस तरह वेरी कराना था, अपन ने पूरा अच्छी तरीके से वेरी किया। आज अपन उसी फोर्स को आगे बढ़ाते हैं और अपन एक वर्ड पे आते हैं, वो है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। होता क्या है कि जब भी अपन किसी इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं तो वो चार्ज अपने चारों तरफ क्या रखता है, एक अट्रैक्शन और रिपल्शन का फील्ड रखता है। तो किसी भी चार्ज के चारों तरफ एक इमेजिनरी एक ऐसा फील्ड जहाँ पर कोई ना कोई फोर्स फील किया जाता है, वो फील्ड क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। यानी ए फील्ड अराउंड ए चार्ज of attraction and repulsion. Attraction and repulsion is known as electric field. अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कितना पावरफुल है, तो उसके लिए वर्ड आता है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? E से। होता क्या है कि अपने पास कोई एक चार्ज लिया हुआ है, कोई भी एक चार्ज है जो अपना क्या मान लो जैसे क्यू चार्ज लिया हुआ है। इस क्यू चार्ज के पास अगर मैं इसके चारों तरफ क्या है, एक फील्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इस फील्ड के अंदर मैं अगर कोई भी अनदर पार्टिकल लेके आऊँगा तो उस पार्टिकल पे क्या लगेगा? कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होगा। अगर वो लाने वाला पॉइंट अपन क्या मान लेते हैं, उसका चार्ज को अपन क्यू नॉट ले लें, तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पर लगने वाला फोर्स वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। यानी किस तरह रिप्रेजेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? E इक्वल टू फोर्स किस चीज पे? ऑन चार्ज, ऑन पॉइंट चार्ज क्यू नॉट। किसी क्यू नॉट चार्ज पर फील होने वाला फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E इक्वल टू कितना आएगा? F अपॉन क्यू नॉट। E इक्वल टू कितना आएगा? F अपॉन क्यू नॉट। इसकी यूनिट कितनी आएगी? अपना अगर यूनिट की बात करें, फोर्स की यूनिट कितनी होती है? न्यूटन। और चार्ज की कितनी? कूलम। यानी N अपॉन C, या इसको अपन किस तरह लिख सकते हैं? N मल्टीपल C की पावर माइनस 1। ये कहलाता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अपन एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं कि जो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो जनरेट कर लिया, यहाँ से अपन अगर चाहें फोर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। F इक्वल टू कितना होगा? E मल्टीपल ऑफ Q। ये अब फॉर्मूला अपने काफ़ी ज़्यादा आगे काम में भी आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन एक टॉपिक लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अपन एक पॉइंट ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्या लेते हैं? माना एक कोई चार्ज टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अपन क्या ले रहे हैं? एक चार्ज ले रहे हैं Q। इस चार्ज Q से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट रखा हुआ है क्या? P। जब इस पॉइंट P को इस चार्ज Q के पास में लेके आते हैं अपन, तो इसके ऊपर कोई ना कोई क्या करेगा? फोर्स काम करेगा। इसके ऊपर कोई ना कोई पर्टिकुलर क्या काम करेगा? फोर्स काम करेगा। तो फोर्स भी अपना किस डायरेक्शन में? अगर बात करें अपन प्लस Q चार्ज ले रहे हैं तो अपन बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना कहाँ लगेगा? आउटसाइड लगेगा। तो यहाँ पर अपना फोर्स कितना आएगा? इफ ए पॉइंट चार्ज इज Q नॉट, तो टोटल फोर्स कितना होगा? F इक्वल टू K Q नॉट अपॉन कितना आ जाएगा? R स्क्वायर। F इक्वल टू K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये अपने को कहाँ से पता है? ये अपने को पता है कूलम्स के लॉ से, जो अपने कल पढ़ा था। इसी तरह अब अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू कितना आएगा? होता क्या है? F अपॉन क्यू नॉट। वैल्यू रखो यहाँ पे, के क्यू
क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन कितना क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या आएगी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए। अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अपन किस फॉर्म में निकालना चाहे, वेक्टर फॉर्म में निकालना चाहे, तो E वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, K तो कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट है, R वेक्टर मोड का क्या लग जाएगा स्क्वायर, डॉट क्या लग जाएगा R के। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि अपन ने कल देखा था जो अपन फोर्स लेके चले थे वो फोर्स भी क्या थी, एक वेक्टर क्वांटिटी थी। तो यहाँ पर अपना जो चार्ज भी आएगा, जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आएगी, वो कौन सी क्वांटिटी आएगी अपने आएगी वो वेक्टर क्वांटिटी आएगी। अब इसके बाद अपन बात करते हैं आगे कि जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर अपन रिप्रेजेंट करें तो एक वो क्या है, एक इमेजिनरी पोर्शन ही तो है। अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, इमेजिनरी पोर्शन ही तो है। आपने देखा होगा कि जब अपन मैग्नेट की बात करते हैं, मैग्नेट में क्या बोलते हैं, जो फील्ड लाइंस है वो कौन से पोल से कौन की ओर जाती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है। इसी तरह अगर अपने को क्या दिया हुआ हो, एक पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ, इसके अलावा अपने को क्या दिया हुआ हो, एक नेगेटिव चार्ज दिया हुआ, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेगी, आउटसाइड द पॉजिटिव चार्ज, और किसी भी नेगेटिव चार्ज के इनसाइड जाती हुई अपने को क्या होगी, रिप्रेजेंट। तो आपके पास जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस विच फॉर्म्स ए रीजन ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन अराउंड ए चार्ज। किसी भी चार्ज के चारों तरफ वो इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक लाइन है जो हमारे अट्रैक्शन और रिपल्शन को बताती है, उनको अपन क्या बोलता है, फील्ड लाइंस बोलता है। उन फील्ड लाइंस की ये क्या प्रॉपर्टी होगी, ये फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से बाहर की तरफ आएगी और नेगेटिव के अंदर ये क्या होगी, एंटर होती हुई रिप्रेजेंट होगी। अब इन फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज है, ये आपसे पूछा जाता है, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। कहाँ से कहाँ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। नंबर 2 पॉइंट की बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर तो जा रही है। नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये फील्ड लाइंस जो बनती है ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है, यानी ये अगर जब भी इस तरह का फॉर्मेशन होगा, पॉजिटिव से निकली और किस तरफ जाएगी, नेगेटिव की ओर। अगर यहाँ पे वो दूसरी भी लेंगे तो वो भी कैसे जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेगी, कभी भी एक दूसरे को कट क्या करेगी, नहीं करेगी। नंबर 3 प्रॉपर्टी, अगर मैं किसी भी फील्ड लाइन के ऊपर एक टेंजेंट फॉर्म करूँ, क्या बनाए है, टेंजेंट बनाए। अगर किसी पे टेंजेंट का फॉर्मेशन करता है, एक स्पर्श रेखा अगर अपन खींचे यहाँ पे, तो वो टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट बना रहा हूँ, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा बना रहा हूँ, यहाँ पे बनाई तो डायरेक्शन क्या बता रही है, इस तरफ। यहाँ पे आया तो अपनी फील्ड लाइन किधर आ रही है, इस तरफ। अगर इस पॉइंट पे अगर अपन बनाते हैं तो डायरेक्शन क्या आ रही है, इस तरफ। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर जब अपन कोई टेंजेंट, कोई स्पर्श रेखा बनाते हैं तो वो उसकी क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है। क्या बताती है, उसकी डायरेक्शन। ये है छोटे से कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। सेकंड क्या है कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेगी। सिमिलरली वो अगर किसी भी टेंजेंट अपनी फील्ड लाइंस के ऊपर अपन एक टेंजेंट बनाएगी, स्पर्श रेखा बनाए, तो वो क्या बताएगी, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। नंबर 4 पॉइंट वो क्या है कि चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी या एंटर होगी तो जिस पॉइंट से निकल रही है या जिस पॉइंट पर एंटर हो रही है वहां पर हमेशा एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। यानी दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। वो फर्स्ट सरफेस के क्या रहेगी,
परपेंडिकुलर रहेगी, वो चाहे स्टार्टिंग पॉइंट हो या फिर क्या हो वो एंडिंग पॉइंट हो। ये थी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। अब अपन एक आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, वो है अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। होता क्या है वो देखिएगा। अपन एक काम करते हैं कि अपन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं वो किस तरह ले रहे हैं, इसी तरह तो ले रहे हैं कि अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, क्योंकि अपन क्या बोलते हैं कि ये अपनी इमेजिनरी पोर्शन में है, काल्पनिक मानते हैं इनको अपन, तो ये अपनी मान लिया क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, एफ वेक्टर होगा। एफ वेक्टर अभी अपन निकल आता है, ई वेक्टर डॉट क्यू नॉट वेक्टर, क्यू नॉट आता है। यहाँ पर अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन किसी एक क्लोज सरफेस से निकालें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या करता हूँ किसी क्लोज सरफेस से निकालता हूँ, तो इस क्लोज सरफेस के अंदर से जितनी फील्ड लाइंस निकल रही है, जैसे ये वाली निकल रही है, एक ये वाली निकल रही है, एक ये जा रही है और एक ये जा रही है, तो इस क्लोज सरफेस से निकलने वाली इन फील्ड लाइंस को किस नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस नाम से जानते हैं इनको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको किससे डिनोट किया जाता है, फाई से डिनोट किया जाता है। और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो ई है ये मेरी, साथ साथ में डिपेंड किस पे कर रहा है, ये इसके सरफेस एरिया, किस पे डिपेंड करेगा, इसके सरफेस एरिया। तो माना इसका अपन छोटा सा एक पोर्शन लेते हैं कि जैसे इतना सा पोर्शन है, एक छोटा सा अपने डीएस पार्ट लिया, इस डीएस पार्ट से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, डी फाई, यानी मिनिमम ले रहे हैं, वो कितनी होगी, ई वेक्टर डॉट डीएस, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अगर अपन बात करें टोटल सरफेस की, तो टोटल सरफेस की यानी फाई इक्वल टू समेशन, सबका जुड़ से सारा का सारा एडिशन में आ जाएगा, समेशन ई वेक्टर डॉट डीएस, हर एक का क्या करेगा आपस में जुड़ जाएगा। अगर इसी को अपन वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन, जब भी अपन सम की बात करते हैं, एडिशन की बात करते हैं, तो क्या लग जाएगा, इंटीग्रेशन सिंबल, एक सम आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, अपन ने सर्कल बनाया है यहाँ पे, ये सर्कल क्या बताता है, क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डॉट डीएस, ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए क्लोज सरफेस। अगर इसकी यूनिट निकाली जाए, यूनिट क्या आएगी इसकी, ई की यूनिट अभी अपन ने निकाली थी, न्यूटन अपॉन कूलम मल्टीपल, ये क्या आ रहा है, डीएस, डीएस क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीपल ब्रेथ, यानी मीटर मल्टीपल मीटर, तो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या आएगी, मल्टीपल क्या आएगा, मीटर मल्टीपल मीटर, यानी न्यूटन अपॉन कूलम मल्टीपल ऑफ मीटर स्क्वायर। या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, इसको अपन दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 1। ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट कहलाती है। ये था अपना आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इससे पहले अपन ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कल अपन एक इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करेंगे, 2 डेरिवेशन रहेंगे, दोनों अपन एक साथ करेंगे। तो कल की क्लास अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी इस चैप्टर के लिए, वो होगा अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें अपन स्टडी करेंगे कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे या फिर उसके इक्वाटोरियल पे अगर कोई पॉइंट रखा हुआ है तो वहाँ पर उसकी फील्ड लाइंस क्या रहती है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।